दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि हम लाइफ को कैसे जिए कि जो पश्चाताप का भाव है ना, रिग्रेट का भाव है, ये हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर पैदा ना हो। ये बड़ा खराब भाव है। ये इंसान को जीने नहीं देता, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। बस इंसान अपने पास्ट में पड़ा रहता है, जो हुआ उसको रोता रहता है, उसके लिए पछताता रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनसे रिग्रेट के भाव को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अक्सर रिग्रेट क्यों होता है? किसी डिसीजन के बेसिस पे होता है। आपने कोई डिसीजन लिया किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, किसी कारण से, कुछ सोचते हुए, चाहे प्रैक्टिकल हो इम्प्रैक्टिकल हो, जैसा भी हो, आपने एक डिसीजन लिया और वो सही साबित नहीं हुआ, इसलिए आपको पश्चाताप हो रहा है। जैसा आपने किसी के प्रेशर में आके कोई करियर चूज कर लिया जबकि आपको कुछ और पसंद था। आप किसी को पसंद करते थे, आपने उस इंसान को छोड़ के अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली। आपने एक रिस्की डिसीजन ले लिया और आप फेल हो गए, आपको घाटा लग गया। या आपने एक रिस्की डिसीजन नहीं लिया और आपको जो मुनाफा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आपने किसी से कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे आपका रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, वो इंसान बुरा मान गए, आपको रिग्रेट हो रहा है। कोई भी ऐसी हरकत या ऐसा डिसीजन जिसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ता है, आपके करंट प्रेजेंट पे आके पड़ता है, आपके पास्ट की वजह से, पास्ट में जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से, वो रिग्रेट को पैदा करता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो, यहां तक कि किसी से बात भी कर रहे हो, किसी को रिस्पॉन्स भी दे रहे हो, रिएक्शन भी दे रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के दो। हीट ऑफ द मोमेंट में आपने कुछ भी नहीं करना, ना अच्छा ना बुरा, ना बड़ा ना छोटा। यूं डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सा सोचना है। किसी ने आपसे कोई बुरी बात भी कही है ना, एकदम से मत बोलो, एकदम से जवाब मत दो, कुछ सेकंड सोचो। कई बार क्या होता है, लोग अच्छे मन से आपसे कोई बात कहते हैं और आप उसको गलत समझ के और उल्टा रिएक्शन दे देते हैं और वो बुरा मान जाते हैं, और आपको इस बात का बाद में रियलाइज होता है क्योंकि उस समय आपने सीधे सीधे रिएक्शन दे दिया। होता है ना। तो दोस्तों कुछ सेकंड मिनिमम छोटे से छोटे रिएक्शन के लिए, डिसीजन के लिए आपने देने हैं। और जो बड़ा डिसीजन है जैसे करियर का, उसको तो आपने महीनों देने हैं। अंदर तक घुस के रिसर्च कर डालनी है, कोई पहलू छोड़ना नहीं है। डिसीजन पे पूरी मेहनत करो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट। लोग सोचते हैं स्टार्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी बहुत जरूरी होता है। सही तरीके से स्टार्ट करना जरूरी है। तो पहले रिसर्च करो, लोगों से मिलो, बातें करो, इवैल्यूएट करो ऑप्शंस को, उसके बाद एक डिसीजन पर आओ। और जब आप एक डिसीजन पर आ गए तो उसके साथ खड़े रहो। दोस्तों दूसरी बात, जब आपने सोच समझ के कोई डिसीजन लिया है, पर्टिकुलर मोमेंट में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वक्त के अकॉर्डिंग, जैसा उस समय दिमाग चला, मेहनत करके, रिसर्च करके आपने जो डिसीजन लिया उसके साथ आपको खड़े रहना है। वो अब आपकी आइडेंटिटी बन जाना चाहिए। यह नहीं कि आप फेल हो गए तो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो। फेल होने के बाद भी अपने आप को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपने सोच समझ के, जिम्मेदारी से, इंटेलिजेंस से डिसीजन को लिया था। इंसान कभी भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो सिर्फ वक्त साबित कर सकता है, कोई और साबित नहीं कर सकता। आपने सोच समझ के कोई चीज करी है तो उसके साथ खड़े रहो, अंत तक खड़े रहो, चाहे फेल हो जाओ, चाहे पास हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। उस निर्णय के साथ, डिसीजन के साथ आपको खड़े रहना है। अगर कोई गलती होती है, कोई फेलियर आता है, तो आगे की लाइफ के लिए एक लेसन लेना है, चीजें सीखनी है, मैच्योर बनना है और आगे बढ़ना है। लेकिन डिसीजन को कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना कि मैंने क्यों लिया। अरे आपने लिया है, वो डिसीजन आपकी सेल्फ एस्टीम है, उसकी बेइज्जती मत करो, उसके साथ खड़े रहो, वरना दुनिया गाली भी देगी, जलील भी करेगी। अगर आप अपने फेलियर्स के साथ खड़े हो ना, कोई आपको जलील नहीं कर पाएगा। मैं कितनी बार बिजनेसेस में फेल हुआ, लेकिन मैं अपने डिसीजन के साथ, अपनी मेहनत के साथ खड़ा था। मुझे पता था मैंने सही रास्ता चुना था, मेहनत करी थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वक्त ने साथ नहीं दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे एक बात बोले, और किसी ने बोली तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों अपने डिसीजन के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके बाद एक और जरूरी बात आती है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, निष्काम कर्म करो। सिर्फ कर्म पे ध्यान दो, अपनी डीड्स पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। जो होना है हो जाएगा, सक्सेस होना हो, फेल होना हो, जो होना है हो जाएगा। कुछ भी एस्टिमेट मत करके चलो, एस्टिमेट करो सिर्फ अपनी मेहनत, आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम लगाना है, बस। करियर के लिए भी मेहनत कर रहे हो, ये मत सोचो कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ ये सोचो कि मुझे आज की डेट में कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या काम अचीव करना है, क्या क्या काम करने हैं, कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम देना है, सिर्फ ये सोचो। जो होना है वो वक्त पे छोड़ दो, किस्मत पे छोड़ दो।
जो होना है हो जाएगा। अगर आप एक्सपेक्टेशंस को कम रख के चलोगे ना, तो आपको रिग्रेट का भाव, पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आप विक्ट्री को, सक्सेस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जहां आप काम शुरू करने से पहले सोचते हो कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी, वहां छोटे से छोटा फेलियर और बड़े फेलियर्स आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, पागल बना देंगे, और उससे उत्पन्न होगा रिग्रेट का भाव। क्यों किया, कैसे होगा, क्यों हुआ, ये वाले भाव। इंसान की जिंदगी में सिर्फ दो जरूरी चीजें हैं, खुश रहना, अंदर से सेटिस्फाइड और खुश रहना अपनी लाइफ के लिए, और अपने कर्म करना, स्टिमुलाई पे रिएक्ट करना, लोगों को रिएक्शन देना, सिचुएशंस को रिएक्शन देना, सर्कमस्टांसेस को रिएक्शन देना, अपनी लाइफ को बिल्ड करना। तो कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए इस बात को अपनाओ, इस रूल को अपनाओ, रिग्रेट का भाव नहीं आएगा। दोस्तों, अगली बात है, अपनी सोच को आपने प्रोग्रेसिव रखना है। अब मैं क्या करूं? कोई भी सिचुएशन आपके सामने आके खड़ी होती है, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो कोई मिजरी हो, कोई बहुत बड़ा खराब इंसिडेंट हो, आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोचना है कि अब मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, ये रिग्रेट का भाव एक रिग्रेसिव भाव है। स्पेलिंग ही देख लो आप, REG, है ना। ये भाव आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे। पहले जो हुआ सो हुआ, ये आपको आगे भी नहीं बढ़ने देंगे, और ये भाव धीरे धीरे मल्टीप्लाई होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप और भी टाइम वेस्ट करोगे बेफिजूल की सोच में। आपने प्रोग्रेसिव बनना है। आज इस समय जो सिचुएशन सामने आके खड़ी हुई है, चाहे वो खराब है, अच्छी है, जैसी भी है, उसके हिसाब से अपना फ्यूचर तय करो, फ्यूचर के एक्ट्स तय करो, डिसीजन लो कि अब मैंने क्या करना है, पुरानी चीजों से सीख के क्या करना है। फेलियर से इंसान सीखता है, इंप्रूव होता है, उस इंप्रूवमेंट को ध्यान में लेके, ताकि वो गलती आगे से ना हो, आपने आगे बढ़ना है। एनर्जी को चैनलाइज करो, रोने में, रिग्रेट में नहीं, कुछ करने में, आगे बढ़ने में। दोस्तों, ये चीज मैं हमेशा करता हूं और आपको सलाह दूंगा कि आप भी करो। अपने आप पे प्राउड फील करो, चाहे आपके पास कुछ हो, चाहे ना हो, चाहे आपने कुछ अचीव किया हो, कुछ खो दिया हो, सक्सेस हो, फेलियर हो, जो भी हो, अपने ऊपर प्राउड फील करो। अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लाइफ को वैल्यू करो। चाहे आपकी ईगो थोड़ी सी क्यों ना बढ़ जाए, अपने आप को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। जितना अपने आप को वैल्यू करोगे, उतना ये रिग्रेट, ये पश्चाताप, ये खराब भाव आपके दिमाग में उत्पन्न कम होंगे। अपने आप को वैल्यू करके आप आगे बढ़ोगे। डिसीजंस को तो रिस्पेक्ट करना ही, अपने आप को भी रिस्पेक्ट करना है। अरे, आपको ये तोहफा मिला है जिंदगी, इसको जीना है, अच्छे से जीना है। एक गलती हो गई कोई बात नहीं, 10 गलती होगी कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। अभी भी आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, कोई खत्म नहीं हुई है। जब तक आखिरी सांस है तब तक आपका जीवन है, तब तक आपने लड़ना है, संघर्ष करना है, अपने आप को खुश भी रखना है, परेशान नहीं रहना, आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया और मुंह की खानी पड़ी, आप फेल हो गए, बड़ा दुख रहा होगा ना, रिग्रेट हो रहा होगा ना। दोस्तों, अपने ऊपर प्राउड फील करो। कम से कम आप में वो दम, वो हिम्मत थी ना कोई टफ डिसीजन लेने की। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा। कितने लोगों में दम है प्रिपेयर करने का? करोड़ों में से कुछ लाख लोग प्रिपेयर कर पाते हैं, डर के मारे कि इतना कंपटीशन है। आप में दम था ना, आपने मेहनत करी ना, दिन रात एक किया ना, आप फेल हो गए तो वो आपकी किस्मत है। आप अभी भी दुनिया से अलग हो क्योंकि आपने ट्राई किया, अपने सपनों के लिए, अपने पैशन के लिए ट्राई किया, प्रैक्टिकल नहीं हो गए, एक आम जीवन नहीं बिताया, दिल से कोशिश करी, यही बहुत बड़ी बात है। ये एक्सपीरियंस, अपने सपनों तक पहुंचने की कोशिश, ये जिंदगी भर आपकी स्ट्रेंथ बन के रहेगी। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। लोगों ने आपको हमेशा क्रिटिसाइज करना है, ताने देने हैं, उनका काम यही है, धंधा ही यही है। अपनी लाइफ से सब परेशान है, इसलिए दूसरे को ताने देने हैं, दूसरे का मजाक उड़ाना है और खुशी के भाव को महसूस करना है, प्लेजर को महसूस करना है। आप उनको प्लेजर क्यों दे रहे हो? भौंकने दो यार ऐसे लोगों को जो आपको ताने दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुमने ये क्यों किया, तुमने गलत किया, मुझे तो पहले से ही पता था यही होना है, तुम्हारे बस की कहा था। बोलने दो ना यार, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल के बाहर फेंक दो, लात मार के फेंक दो उनकी बातों को, उनको नहीं। लोगों को इतनी ओवर इंपॉर्टेंस मत दो। ये आम लोग हैं यार, करोड़ों लोग घूम रहे हैं, बोलने दो जो इनको बोलना है। आपकी लाइफ इन लोगों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ो, ध्यान मत दो इतना। दोस्तों, ये कुछ बातें आप ध्यान रखना, आपके काम आएंगी, बहुत काम आएंगी, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाएंगी, सशक्त बनाएंगी। स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले लोगों को सब अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट भी होते हैं और लाइफ में सदैव आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं।
गिरते हैं, फेल होते हैं, चोट लगती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। रिग्रेट जैसे खराब भाव की वजह से लाइफ में अटकते नहीं हैं। ऑल द बेस्ट।